बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट वीक में एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का प्रॉफिट भी इंजॉय किया होगा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ या फ्री पिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोग यूट्यूब के लाइव सेशंस में गेन करते हैं। सो एज यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस। सो वीकेंड एनालिसिस पे चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल सके। और टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको फौरी तौर पर सबसे पहले वहीं पर मिले। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एंट्री मूविंग वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है वो बता दें, तो एंट्री मूविंग वीडियो हमारे पास ये पड़ी हुई है, दिस वन। और जिन लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो हमारे पास 3080 की वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है या फिर 3080 की वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, तो आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये थंबनेल वाली वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखनी है, दिस वन 3080 की वीडियो। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, एनालिसिस पे चलने से पहले आप लोगों के साथ जो हमारे लास्ट वीक की जो रिपोर्ट है वो डेफिनेटली जो है मैं शेयर करना चाहूँगा। और जिसमें हमारे पास जो सबसे पहले जो चैनल है वो है $58 मंथ वाला। और इसमें जो हमारे पास 10 ईयर की है क्योंकि इसमें ईद की हॉलीडेज़ भी थी, तो इसमें जो हमारे पास पीरियड की है 4 to 16 जून। और अभी इसमें कुछ दिनों की रिपोर्ट्स पेंडिंग है, वो भी डेफिनेटली जैसे ही जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो रेडी होने पे शेयर कर दी जाएंगी। सो इसमें हमारे पास जो इस 10 ईयर की जो पिप्स गई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 12,745 गई हैं। और ऑफ कोर्स इसमें बैक टू बैक वर्किंग है। काफ़ी यूज़र्स का ये सवाल आता है कि सर यहाँ पे एसएल नहीं नज़र आता, तो यहाँ पे एसएल इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि हमारे पास बैक टू बैक वर्किंग चल रही होती है और बहुत ज़्यादा ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनमें हम अगेन एंड अगेन एंट्रीज भी लेते हैं। फिर डेफिनेटली उनमें अगर एक स्टेज पे जाके कोई एसएल प्राइस क्रॉस होती है तो उसको माइनस कर दिया जाता है। बहरहाल ये आपके पास जितना भी सिनेरियो है यहाँ पे सारा ये नेट पिप्स का सिनेरियो है। ज्वाइन करना चाह रहे हो टेलीग्राम पे टीम से रब्ता करिएगा, आपको फर्दर गाइडलाइन मिल जाएगी। इसके बाद जो हमारा सेकंड चैनल है $100 फॉर 3 मंथ्स या फिर $38 अ मंथ, इसमें जो हमारे पास 10 ईयर की है 3 जून से लेके 12 जून, इसमें हमारे पास जो नेट पिप्स गई हैं वो गई हैं 5,775 प्लस पिप्स। ऑफ कोर्स ये स्कैल्पिंग चैनल है, इसमें सिर्फ आपको स्कैल्पिंग कॉल्स ही मिलेंगी और इसमें भी टोटली बैक टू बैक वर्किंग है जैसे अपर चैनल में। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड चैनल की तो हमारे पास है $85 अ मंथ। इसका जो हमारा 10 ईयर है 4 जून से लेके 16 जून। अब याद रहे कि ऊपर वाले जो 2 चैनल हैं उसमें आपको लिमिटेड पिप्स मिलती हैं, उसके बावजूद भी जो टारगेट होता है उससे बहुत ज़्यादा पिप्स ही प्रोवाइड की जाती हैं। और ये जो चैनल है $85 अ मंथ वाला, ये आप लोगों के सामने सारा रिजल्ट है और इसमें भी हमारी वर्किंग टोटली बैक टू बैक है। और इसमें जो इस 10 ईयर की पिप्स गई हैं वो गई हैं जी 11,800 प्लस पिप्स। तो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बैक टू बैक वर्किंग करना चाह रहे हैं, इसमें एक चैनल की रिपोर्ट नहीं जो है वो हम लोगों ने एडअप की जो लॉन्गर टर्म वाला है। और उसमें ऑफ कोर्स ईद का जो वीक था वो हॉलीडेज़ का था और उसकी जो रिपोर्ट है जो रिसेंट वीक की जो अभी हमारे पास रिसेंट वीक जस्ट क्लोज हुआ है, इसकी रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ जल्दी टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। तो जो लोग देखना चाह रहे हो फिर वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा जी, चलते हैं अपनी समरी की तरफ। मंथली की अगर हम लोग बात करते हैं तो मंथली तो हम फिलहाल वहीं पे ही हैं। आरएसआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो आरएसआई हमारे पास जो है वो एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशन में है और जो मंथली कैंडल है क्लोजिंग की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं, इस चीज़ को माइंड में रखना होगा। और आज हमारे पास जो डेट है वो 21 जून और हमारे पास ये वाला जो महीना है ये क्लोज होने में तकरीबन 9 से 10 दिन बाकी हैं। अच्छा, मंथली कैंडल की जो पिक्चर है ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी लॉन्ग लेग डोजी है, डाउन साइड का टेस्ट पेंडिंग है। हमारे पास जो वॉर के सिनेरियोज हैं वो अभी पेंडिंग हैं। हमारे पास अभी टैरिफ की पिक्चर अभी क्लियर नहीं हुई है। फिर हमारे पास जो है अभी फेड की जो पिक्चर है, जो उनके जो इंटरेस्ट रेट का जो सिलसिला है अभी वो क्लियर नहीं है। फेड का कहना है कि उनकी जो इन्फ्लेशन है वो 2% से यहाँ पे 2% पे उसको जो है वो लाने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी जो जिस भी पोजीशन में जा रहे हैं वो बेहतर पोजीशन है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन उनका रिमेन कहना यही है कि 2% से ऊपर इन्फ्लेशन की जो पिक्चर है वो चल रही है। अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूँ, जो भी रिसेंट रिपोर्ट गई है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखी गई हैं।
और एज वेल एज अगर हम लोग बात करते हैं मंथ की टाइम फ्रेम की, तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी पिक्चर ही है। और यस, हमारे पास ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, उसके बाद 1 कैंडल रिट्रेसमेंट जो हमारे पास पेंडिंग डाउन साइड के लिए टारगेट्स है। इससे ऊपर ऊपर जो हमारे पास पिक्चर है वो फिलहाल इसमें बुलिश ही है। ओवरऑल अगर आप लोग ये पूछते हैं कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है, फिलहाल बुलिश ही है। किसी भी एंगल से बियरिश मुझे नज़र नहीं आती है। और याद रखें, मैं हर डिप्सिस का बायर हूँ। वीक पे आते हैं। वीकली हमारे पास क्लोजिंग तो हो गई है, और आरएसआई की अगर मैं बात करता हूँ तो आरएसआई जो है बखूबी रिट्रेसमेंट भी प्रोवाइड कर रही है कंसिस्टेंटली पिछले तकरीबन 2 से 3 हफ्ते, बल्कि 4 हफ्तों से। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर है वो क्या बनी हुई है कि ये जो कैंडल हमें रिसेंट वीक की जो क्लोज होती हुई दिखी है ना, ये जस्ट ऐसे ही है कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे ये वाली कैंडल, ये जो प्रीवियस इनगल्फिंग यहाँ पे लास्ट वीक की जो इनगल्फिंग कैंडल थी, उसको जस्ट रीटेस्ट कर रही है। इट सीम्स ये ऐसी बेसिकली ऐसी फीलिंग आ रही है। अगर मैं आरएसआई को देखता हूँ तो डेफिनेटली रिट्रेसमेंट तो मिल गई है, स्ट्रक्चर मिलना बाकी है। लॉन्गर टर्म पिक्चर किसी भी एंगल से इसकी फिलहाल बियरिश तो नहीं नजर आ रही है। हाँ, बैंक्स का कहना है, जैसे सिटी बैंक का कहना है कि हमारे पास जो पिक्चर है या फिर जो इनकी जो एनालिसिस जो रिपोर्ट है उसमें इनका कहना है कि मार्केट जो है वो आपकी 3000 तक भी जो है वो जा सकती है, या फिर ये लोग जो है वो 3000 तक जो है वो इसको ले जा सकते हैं। तो एक ये वाले सिनेरियोज भी मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर आप लोगों से आसान और बड़ी मुख्तसर सी बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये रिमेन सेफ हेवन एसेट है, और सेफ हेवन एसेट के तौर पे ही ये जो है वो वर्किंग इसकी चल रही है। अब अगर कोई इसको ये सोचता है कि मार्केट जो है वो बेसिकली, पता है क्या, ये जब ऐसी आवाज़ें निकलती हैं, अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट की हो, पहले आवाज़ निकली है 3000 की, ठीक हो गया, और उसके बाद इन्होंने साथ ही एक आवाज़ निकाल दी अगेन जो है वो कि जून की एफओएमसी के बाद जो है वो जेफरी का कहना था कि जो है ना वो स्टिल सोच रहे हैं कि जी ये 4000 तक जो है वो जा सकता है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली रिटेलर को ना बाहर निकाल के तो इसको ऊपर ले जाने के मूड में है, ताकि रिटेलर जो है वो एडवांटेज ना ले। लेकिन ओवरऑल मैं हर डिप से इसका बायर ही हूँ फिलहाल। अभी तक मुझे ऐसी कोई पिक्चर नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अगर इसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो आप लोगों के पास फ्रैक्टल पॉइंट्स होते हैं, 1 कैंडल रिट्रेसमेंट ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारे पास, और स्ट्रक्चर भी मिला हुआ है। तो जब तक ये स्ट्रक्चर मेंटेन है, फिलहाल मार्केट आपकी राइट नाउ इस रेंज में स्टक होती हुई दिख रही है, और ये रेंज बड़ी क्रूशल रेंज है। इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद ही आप लोगों के पास पिक्चर जो है वो क्लियर होंगी। D1 पे आते हैं। D1 पे हमारे पास अगर D1 की जो पिक्चर है ना, वो हमारी स्टोरी बड़ी क्लियर सी है। D1 पे तो मैं कहता हूँ जैसे जैसे हम लोग जो है ना वो मार्केट की एक हम लोगों ने वो की भी है ना प्रिडिक्शन, मार्केट हूबहू वैसे ही चल रही है। और ये जो स्केचेस लगे हुए हैं ये रिमेन अपकमिंग वीक के लिए भी वैलिड है, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मार्केट ने अभी 3500 का लेवल टेस्ट नहीं किया, पेंडिंग है, ATH पेंडिंग है इन शॉर्ट। मैं बहरहाल इसको भी ऐसी कंसिडरेशन में नहीं ले रहा कि ये फुलफिल हो गया। अगर कोई, मतलब वही बात है, हर यूज़र की एक अपनी सोच होती है, हर ट्रेडर की अपनी सोच होती है, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से भी ये पेंडिंग है। ATH आपका दिस वन बुलिश चैनल चल रहा है D1 पे, फिलहाल मार्केट उसके अंदर प्ले कर रही है। तो जब तक मार्केट प्ले कर रही है, चुप करके उसके अंदर प्ले करते चले जाएं, यही एडवाइस है। और अगर आपको स्कैल्पिंग शॉर्ट टर्म ट्रेड्स चाहिए हो, फिर उसके लिए है कि आपको RSI पढ़नी पड़ेगी, फिर RSI की तरफ जाएं। जो आपको इंस्टेंट ट्रेड्स चाहिए, इंट्राडे बेसिस, वीकली बेसिस, शॉर्ट टर्म बेसिस, इन शॉर्ट। अब यहाँ पे ये जितने भी जोन्स लगे हुए हैं, याद रखें, जब तक मार्केट ने सबसे ऊपर ऊपर सस्टेन है, मार्केट आपकी रिमेन बुलिश है, और ये वाली जो पिक्चर है ये वाली रिमेन वैलिड है। अगर मैं इसकी आसान अल्फाज में बात करूँ तो ये हमारे पास तकरीबन कोई पिक्चर निकल रही है 3325, 3300, वही बात है, 3300 का साइकोलॉजिकल लेवल, XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऊपर से हमारे पास मार्केट जो है वो टॉप बनाती हुई आ रही है, ये वीक बस मार्केट ने छोड़ी हुई है। उसके बाद मार्केट आपकी एक ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन जो है वो अगेन डिवेलप करती हुई जा रही है। तो नज़र रख के बैठने का टाइम है, क्योंकि मार्केट में अगर बाउंस बैक आएगा तो फिर आप लोगों को, अब वही बात है, RSI में इसीलिए कहता होता हूँ क्योंकि RSI मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है। सबसे पहले अगर आपको कुछ जायंट रिवर्सल मिलेगी तो वो उसी पे मिलनी है। ये हमारे पास कुछ 4 आवर की पिक्चर है, लेकिन 4 आवर की पिक्चर पर चलने से पहले एक नज़र जो है ना मैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर डलवाता चलूँ, क्योंकि अपकमिंग वीक जो है ना हमारे पास थोड़ा सा मुझे क्रूशल लग रहा है। मंडे को हमारे पास एज यूजुअल PMI जो है वो डे होगा, और उसमें हमारे पास जो है वो PMI डाटाज आ रहे हैं, यूरो, पाउंड, USD सबके, और कुछ मेंबर्स की स्पीचेज हैं, FOMC मेंबर्स की बात हो रही है। ट्यूसडे वाले दिन अगर हम लोग चलते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो कैड का CPI डाटा है, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है जी।
और पाउंड की जो है ये देखें, हम दोनों की स्पीचेस बैक टू बैक आ रही हैं और ये ट्यूसडे वाले दिन आ रही हैं, तो मार्केटों में तूफान एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब ये इनकी जो स्पीच है उसके परस्पेक्टिव से जो इससे एक अलग लेवल का तूफान होता है, वो तो अभी कह लें कि ऐसे बजेगा मार्केट में कि वो बहुत आगे की पिक्चर है। अभी फिलहाल आप इनको समझें, एक अगर बिगिनर स्टेज पे या फिर बिगिनिंग स्टेज पे। वेडनेसडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास अगेन जो है, बल्कि आप लोग एक चीज़ नोट कर लें, अच्छा ये टेस्टिफाइज है, मैं इसको स्पीच समझ रहा था, ये टेस्टिफाइज है, याद रखें ये 2 दिन चलेगी। और टेस्टिफाइज पता ना, टेस्टिफाई क्या करती होती है, मार्केट को एक डायरेक्शन में ले जाती होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो DXY के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है। ठीक है जी, और गोल्ड के वाले से तो ऑफ कोर्स है ही है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता, तो मज़ेदार वीक होगा, अपॉर्चुनिटीज़ वाला वीक होगा, लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटीज़ वाला। थर्सडे को अगर हम लोग आते हैं तो थर्सडे को अगेन बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्पीच दिखाई जा रही है गवर्नर की, और फाइनल GDP USD का, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एज यूजुअल। थर्सडे वाले दिन भी मार्केट में काफ़ी जो है वो आप लोगों को शोर शराबा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक हो गया, तो अपकमिंग वीक मुझे जो है वो ज़रा बिजी वीक जो है वो दिख रहा है, तो केयर लेनी है आप लोगों ने, बस इन शॉर्ट केयर लीजिएगा। मंथ की क्लोजिंग भी हमारे सर पे है, और केयर लीजिएगा। मुझे लग रहा है नेक्स्ट में 28 जून 29, हाँ तकरीबन हम लोग मंथली क्लोजिंग के करीब करीब ही हैं। फिर मंडे को हमारे पास मंथ की क्लोजिंग होगी, जो एक तो ये अपकमिंग मंडे है ना, फिर इसके बाद एक सेकंड मंडे है। फ्राइडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है लें इतना बंच ऑफ मतलब नॉइजी वीक है कि आप लोगों की सोच नहीं है। बहुत केयर लेके काम कीजिए और SL के साथ काम कीजिएगा, PC डाटा। और ये मुझे लग रहा है कि ना छक्के छुड़ाने वाला वीक होगा बिगनर के लिए तो स्पेशली। तो लिमिटेड रिस्क लिमिटेड कर लें, लॉट साइज कंट्रोल कर लें। ये जितनी आपको इस टाइम रेंज चार्ट पे नज़र आ रही है, माइट भी इस पूरी की पूरी रेंज इसका ब्रेकआउट हो और मार्केट आपको मज़ीद तंग करे। ठीक है जी, तो H4 के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास जो पिक्चर है वो रिमेन हमारे पास यही पिक्चर चल रही है। और H4 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो सिनेरियो है वो कुछ बियर स्टोन बनाए हुए भी है यहाँ पे। अब ये देख रहे हैं, जैसे हमारे पास ये एक बुलिश चैनल गया था, वैसे हमारे पास ये बेरिश चैनल भी बन गया। अब इनकी ब्रेकआउट ही जो है वो हमें बस देखने हैं कि हमारे पास क्या मामलत लेके आते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कोई स्ट्रक्चर लेवल्स की कोई थोड़ी सी चर्चा कर लें, तो जो बेस मुझे फिलहाल नज़र आ रही है वो आप लोगों की आसान अल्फाज में 3300 के बाद इनिशियली 3300 साइकोलॉजिकल डिजिट, जिससे ऊपर ऊपर अगर मार्केट सस्टेन है तो फिर ये रिमेन बुलिश है। और सेकंड हमारे पास जो है वो 3210, ऑफ कोर्स 3200 का फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल डिजिट पड़ा हुआ है, तो उसकी भी आप लोगों ने केयर लेनी है। ठीक हो गया, और 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑफ कोर्स जो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस है, जो ऊपर हमारे पास जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है SBR का उसकी इंपॉर्टेंस है, और की रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है 3250 पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर ना करिएगा। जो यहाँ पे लेवल्स लगे मैंने उनको इग्नोर नहीं करना, इग्नोर करेंगे तो फिर रिजल्ट भी आपके सामने ही होगा। और अब मैं आप लोगों को जो अपकमिंग वीक के लिए अगर कोई पोजीशन वगैरह एडवाइस होती है तो वो मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि क्या सिनेरियो है। अगर हम लोग बात करते हैं रिसेंट वीक की, तो मार्केट एक रेंज में रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप लोगों को चैनल लगा के दिया था मार्केट उसके अंदर ही खेलती रही है। इवन कि फ्राइडे वाले दिन भी आप लोगों को डाइवर्जेंस की ट्रेड कराई, लाइव मार्केट में कराई। लाइव सेशंस को लाजमी देखा करें ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलें, स्पेशली RSI के परस्पेक्टिव। और स्कैल्पिंग रेंज की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्कैल्पिंग रेंज आप लोगों की क्लियर है, जो आप लोगों को रेंज दी थी उसी के अंदर मार्केट खेलती भी रही है, फिर वहीं से मार्केट डिप से उठी है और टॉप पे गई है। तो अपकमिंग वीक में अगर आप लोगों ने कोई बाय की अगर ट्रेड प्लान करनी है तो वो मैं अगेन मशवरा सिर्फ यही दूंगा कि अगर बाय में जाना ही है ना तो फिर 3400 के ब्रेकआउट पर ही जाइएगा। अगर लॉन्गर टर्म बाय में जाना, इससे नीचे शॉर्टर टर्म छोटी मोटी स्कैल्पिंग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाना हो तो आप लोगों ने 3400 का क्लियरली ब्रेकआउट में जो है ना वो होने देना, और देन फिर आप लोगों ने पिक्चर अपने पास प्लान करनी है। 100 भी पैसल कर लीजिएगा, इनफ है, फिर आपके पास ये पिक्चर खुद जाएगी। ठीक है जी, और ये तकरीबन 1:6 का RR बनेगा। ये प्राइजेज हैं, ये इनके लेबल्स हैं, इनको अपकमिंग वीक के लिए नोट कर लें। और अगर इन दैट केस मार्केट ओपनिंग के साथ फौरी तौर पे नीचे आ जाती है, मजीद नीचे की तरफ निकलती है, तो फिर हम लोग अगर ये मैंने आप लोगों को बाय की बताइए लॉन्गर टर्म पिक्चर, अगर हम लोगों ने सेलिंग में जाना है तो फिर मैं अगर मेरे से पूछते हैं तो मार्केट ना मैं इसका जो वही बात है हमारा होम ग्राउंड लेवल 3330, अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो फिर मैं इसका सेलर हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा सेल स्टॉप, जो कि हम लोग जो है वो 3330 पे। लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन देख के पोजीशन प्लान कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है फिर मेरा मशवरा है कि
लर्निंग की तरफ जाएं, क्योंकि ऐसे ना काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे वीक लगा के ऊपर निकले तो भी आपके लिए मसला बनेगा। ठीक है जी। और ऑफ कोर्स अब साइकोलॉजिकल डिजिट है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि साइकोलॉजिकल पे हम लोग काम ना करें। अब आए थे हम लोग करंट मार्केट के ऑर्डर पे। लेट सपोज अगर मार्केट जो है वो साइकोलॉजिकल पे 40-45 के आसपास आती है, तो हम एक दफ़ा रिस्क इसमें यहाँ पे अगेन लेंगे ही लेंगे। ठीक है जी। एस एल इसमें तकरीबन आपका 100 पिप का आएगा। 80 पिप कर लें, 90 पिप कर लें, मैं यहाँ पर डिजिट्स लिख देता हूँ, ये पिक्चर आपके पास बनेगी। ठीक हो गया जी, सब चीज़ें क्लियर हो गई आई होप। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको मैं एडवाइस उसमें कर दूंगा या करवा दूंगा टीम से। सो गाइस, ये थे हमारे वीकली एनालिसिस। आई होप कि बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को क्लियरली बता पाया हूँ। और वीआईपी चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। आरएसए का बैच 1 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। See you on Monday live stream. Until then, take care of yourself. Have a lovely week and to all of you. Goodbye. Take care. Fi amanillah. Allah Hafiz.